हम इस वक्त और जालोर में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जालोर के प्रभारी बनाए गए अजय महावर जी हैं। अजय महावर जी दिल्ली विधानसभा में विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। क्या लगता है सर आपको? जालोर विधानसभा और जालोर जिला और इसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जालोर जिला में 5 की 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और पूरी जनता है जो यहाँ, उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और चहुं दिशा सभी लोगों का भरपूर समर्थन है। कांग्रेस से लोग नाराज भी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, नशाखोरी, अपराध बढ़ाने का काम किया है और जिस प्रकार से रेप हुए हैं, रेप की राजधानियां प्रदेश बन गया है ये, तो राजस्थान के लोगों से जो कांग्रेस ने पिछले वादे किए थे, किसानों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर, युवाओं को लेकर, वो एक भी वादे ये पूरा नहीं कर पाए। चलते साल में कुछ फ्रीबीज करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी सिलेंडर जैसी चीज़ों पर केंद्र का भारी पहले ही सहयोग था, इसलिए वो अपनी जो जादूगरी है उनकी चल नहीं पा रही है और कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिख रहा है। राहुल गांधी भी अब पहली बार, गांधी परिवार अब उतर के आया है, नहीं तो ये लोग राजस्थान में आ भी नहीं रहे थे। लोग कहते हैं कि गहलोत के और उनके बीच में कुछ दिक्कतें हैं, खैर ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस जिले के लिए तो आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। सर, राजनीति की आप चूंकि खिलाड़ी हैं, एक जादूगर की बात भी कर रहे हैं, राजस्थान के को लेके दिल्ली क्या सोचती हैं? आप दिल्ली से आते हैं, किसे सरताज चुना जाएगा अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो? देखिए, ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता में पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करती है। सामूहिक रूप से हम बैठते हैं, पार्टी नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिन भी नामों पर विचार करेगा और जो सबको स्वीकार होगा वह प्रदेश का मुखिया होगा। 16 से 18 राज्य रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अनेक जगह हमने बदलाव भी किए होंगे कई बार। अब अभी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो फर्स्ट टाइमर ही सीएम बन गए थे, अभी सेकंड टाइमर। धामी जी का परफॉर्मेंस देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जी का परफॉर्मेंस देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का कहने क्या। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक में तो जनता ने बदल दिया सर बीजेपी को। कई बार सारी परिस्थितियां अनुकूल हो ये जरूरी नहीं है, कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं भी होती हैं, तो हम उससे सीखते हैं। लेकिन मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। 2013 में जिस तरह से आया था, 10 साल बाद आप कह रहे हैं रिपीट करेंगे, क्या आपका इसका आधार क्या रहेगा? आपका मैनिफेस्टो या कांग्रेस सरकार से नाराजगी इसकी वजह रहेगी? दोनों ही बातें हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल मार्गदर्शन, नेतृत्व, उनका आह्वान, और कांग्रेस की यहाँ जो कुनीतियाँ हैं, जिस प्रकार से राजस्थान को बर्बाद करने का काम किया है, भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया है, अपराध में ढकेलने का काम किया है, सांप्रदायवाद में ढकेलने का काम किया है, उससे जनता नाराज है और वायदा खिलाफी से भी नाराज है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव को ऊपर उठाया है। निश्चित रूप से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, तो दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर के ज़्यादा प्रदेश का विकास कर पाएंगे। यह देश की जनता तो समझ रही, प्रदेश की जनता भी समझ रही है। जालोर के आप प्रभारी हैं, सांचौर में एमपी से बहुत नाराजगी है देवजी पटेल से, आपका पूरा मंडल, पूरे सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं, क्यों नहीं बीजेपी ऐसे मौकों पे विचार करती? नहीं, निश्चित रूप से सांचौर में जो आप बात कर रहे हैं वह प्रारंभिक स्टेज की बात थी। अभी तो पूरी पार्टी संगठित होकर के एक साथ लड़ रही है और लोग कुछ भी कहें, मुझे जनता पे पूरा भरोसा है। सांचौर में मैंने लोग और जनता में अंतर सर कैसे? मतलब आप उसको सही रूप प्रकार से अगर कहूँ तो जनता पर हमें पूरा भरोसा है और कुछ लोग जो दोनों ही पार्टी के वहाँ बागी हैं, मैं स्वीकार करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के भी बागी हैं वहाँ और शमशेर अली कांग्रेस के भी बागी हैं, तो दोनों ही पार्टी के
थोड़े थोड़े वोटों का नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ जीतेगी, क्योंकि सुखराम जी से भी वहाँ लोग बहुत नाराज हैं। और सांचौर में जिस प्रकार से नशा बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, उससे जनता त्रस्त है और वो कांग्रेस से और सुखराम जी से मुक्ति चाहते हैं। आपके एक और विधायक हैं पूरा राम चौधरी, लगातार 3 बार से विधायक हैं, बड़े चर्चा में रहते हैं। लेट नाइट डायलॉग्स तो उनके बहुत फेमस होते हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी की बारात आ रही है, शादी होने वाली है, इस तरह के। क्या उनको कोई अलग स्टाइल का मामला माना जाए या क्या है वो? देखिए, पूरा राम जी की अपनी एक वर्किंग स्टाइल है और उनके बोलने का भी अपना एक बीजेपी तरीका। से बिल्कुल अलग है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, बीजेपी जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपका फिक्स है, आप बीजेपी किसी नेता से बात कीजिए, उनके जवाब फिक्स होते हैं, जनता, आला कमान, ये वो। लेकिन पूरा राम के फिक्स नहीं है। एक आजाद परिंदा कैसे झेल पा रही है बीजेपी? नहीं, वो हमारे सम्मानित साथी हैं और अपना अपना, अब आप देखते होंगे वर्ल्ड कप चल रहा है, हर आदमी, हर खिलाड़ी एक जैसा तो नहीं खेलता। कोई फ्रंट फुट पे खेलता है, कोई बैक फुट पे खेलता है, कोई ऑन पे खेलता है, कोई ऑफ पे खेलता है। तो ये सबकी अपनी अपनी तरीका हो सकता है। ध्येय एक ही है, लक्ष्य एक ही है, राजस्थान का विकास, अपना जो क्षेत्र है विधानसभा का उसका विकास, और देश की मूल धारा में हम साथ दे करके देश के राष्ट्र गौरव को और शीर्ष पर ले जाएं, यही हमारा सबका ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद महावर जी। तो विधायक जी कह रहे हैं, जो कि दिल्ली की विधानसभा में पार्टी के सचेतक भी हैं, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ क्लीन स्वीप करेगी। हालांकि हालात ऐसे लग नहीं रही है। बीजेपी के बागी भी हैं, और बीजेपी के बागी होने के साथ साथ कांग्रेस भी कई जगह पे प्रभावी हैं। अभी चुनाव फंसा हुआ है। फंसा हुआ चुनाव किस तरीके से निकलेगा, 25 तारीख को जनता उंगली से बटन दबा के तय करेगी। हालांकि बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग पहले से तय करना शुरू कर चुके हैं, और 3 तारीख को क्या परिणाम होगा, परिणामों पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।